हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। तो आइए स्टार्ट कर रहे हैं वेन डायग्राम का दूसरा टॉपिक, दूसरा लेक्चर, वेन डायग्राम, वेन आरेख का। देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से करते हैं। आज क्वेश्चन ही क्वेश्चन करते हैं। इसके पहले जो बताया, इसका जो बेसिक कंसेप्ट था वो उस वीडियो में बता दिया है, वहां से जाके डिस्क्रिप्शन लिंक पड़ा हुआ, वहां से देख सकते हैं कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन किस तरीके से आता है, पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरेख वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। मतलब निम्न में से कौन सा आरेख, ये आरेख सब दिया हुआ है कि बीच वर्गों, ये वर्ग में सब बनाया गया है छोटा छोटा, उसके बीच सही निरूपण मतलब कौन सा। जैसे ये जो आपका ये आरेख दिया हुआ है कि सब्जी, आलू, गोभी, तो इसका सही रूप कौन सा होगा पेन आरेख में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो मेरा है वो क्या कह रहा है, सब्जी है, आलू है और गोभी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखेंगे कि जो पहला टर्म है हमारा, पहला क्या है, सब्जी। तो सब्जी जानते होंगे, सब्जी किसको कहते हैं, जो खाई जाती है वही सब्जी होती है। और उसमें क्या क्या आते हैं, सब्जी किस किस प्रकार की बन सकती है, बहुत सारी चीजों की सब्जी बन सकती है। आलू हो गया, गोभी हो गया, मटर हो गया, बहुत सारी चीजों का। तो जो आलू है, गोभी है, वो किस में आता है आपको पता होगा। आलू अलग से अगर देखा जाए तो आलू क्या है, एक सब्जी है ना, एक वेजिटेबल्स है। अगर गोभी देखा जाए वो भी एक वेजिटेबल्स ही है, और ऑलरेडी यहाँ सब्जी लिखा हुआ है। तो आलू और गोभी किसके अंदर आता है, वो सब्जी के अंदर आता है। ये चीज आपको ऐसे बेसिक कंसेप्ट वो तो पता है, लेकिन इसमें कैसे बनाएंगे वो चीज आपको दर्शाना है। यही चीज आपका मेन यहाँ पे है। तो इसमें देख लिया जाए कि अभी हमने इसके पहले कुछ बताया था आपको कि अगर ये इसके अंदर में है, ठीक है, ये गोला इसके अंदर में है, तो इसका मतलब ये है कि सभी जो आलू, सभी ए बी है। मतलब ये ए मान लिया जाए या इसको आलू मान लिया जाए, ये आलू हो गया, तो सभी आलू, ठीक है, सभी आलू, इसको सब्जी मान लिया जाए तो क्या है, सब्जी है। चलिए इसी को लेके उदाहरण लेके आपको बता दे रहे हैं कि ये जो आलू है, सभी आलू सब्जी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहीं पे ऐसे डायग्राम बना हुआ, जैसे ये बना हुआ, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, ये होता है कुछ का, कुछ का मतलब क्या, कुछ आलू सब्जी हैं, ऐसे कह दिया जाए, इसको आलू मान लेते हैं, पहले आलू लेते हैं, आलू और सब्जी का संबंध बनाते हैं। तो क्या कुछ आलू सब्जी है, नहीं, सारी आलू या कुछ कुछ आलू सब्जी होती हैं, कुछ आलू सब्जी होती हैं भाई, सारी आलू सब्जी होती है ना। तो इसका मतलब ये कुछ का होगा, तो ये गलत होगा। फिर कभी कभी का ऑप्शन क्या आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, देखिए इसके अंदर में आलू अलग हो गया, ये दोनों मतलब अलग अलग हो गए। इसका मतलब क्या होता है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये होता है आलू, ये आलू हो गया, ये हमारा सब्जी हो गया, कि दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। आलू ए से भिन्न है, मतलब आलू ना, ए आलू है और ना ए बी जो है, मतलब सब्जी है, वो दोनों आपस में भिन्न है, ये अलग अलग रहता है। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ बता दिए, इसको हमने पूरा बेसिक पूरा एकदम बताया हुआ है पहले वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं अब कि जो सब्जी है वो क्या है, आलू और गोभी, तीनों का संबंध बनाना है। तो इसमें देखेंगे अगर हम, तो ये क्या कह रहा है, ये मान लीजिए इसको सब्जी पहले लिखा जाएगा, तो सब्जी कौन सा लें, अगर मान लीजिए इसको सब्जी लेते हैं, तो सब्जी क्या आलू के अंदर आता है, नहीं, सब्जी के अंदर अगर इसको हम सब्जी लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है आपको, ठीक है। इसे 4 डायग्राम दिया रहेगा तो चारों ऑप्शन में से एक सही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा इधर उधर भटके तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये मान लीजिए हम सब्जी मान लेते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, इसको सब्जी मान लेते हैं। सब्जी के अंदर सबसे पहले जो दिया रहता है उसी को हम बनाते हैं उसका डायग्राम, ठीक है, उसी को पहले समझते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर वाला सब्जी हो गया और इसको मान लेते हैं आलू, और इसको मान लेते हैं क्या, गोभी। तो सब्जी के अंदर ही तो आलू, मतलब सभी आलू जो, सभी जो गोभी है वो सभी आलू दोनों मिला के सब्जी में आते हैं कि नहीं आते, ये होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा, कि क्या सभी गोभी आलू है,
अब इसका ये अलग हो गया, ये अभी नहीं है ये, क्योंकि अभी 2 के ऊपर बताए थे ना कि सभी आलू सब्जी हैं, ये कंफर्म था। लेकिन अब यहाँ देखा जाएगा कि क्या सभी गोभी आलू हैं, नहीं। सभी जो गोभी है वो आलू हैं, नहीं है। सभी गोभी वो सब्जी हैं, ठीक है। अब इसका देखा जाएगा सभी आलू गोभी सब्जी हैं, तो हाँ ये माना जा सकता है। लेकिन इसके हिसाब से ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है आलू वो आलू, सभी गोभी आलू नहीं हो सकता है। सब्जी हो सकता है लेकिन आलू नहीं हो सकता है, इस वजह से ये गलत है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है, अगर किसी को एक चीज माना जाता है, पहले आलू मान लीजिए, ऊपर वाले को आलू मान लेते, सब्जी मान लेते हैं, ऊपर वाला सब्जी हो गया, ये हमारा आलू हो गया, ये हमारा गोभी हो गया। तो आप देख लीजिए सब्जी के अंदर ये आलू अलग है, गोभी अलग है, ये अलग प्रोडक्ट्स है, ये अलग प्रोडक्ट, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन दोनों है सब्जी के अंदर में। तो ये देखिए आलू सब्जी के अंदर आता है, गोभी भी सब्जी के अंदर आता है, तो ये मेरा राइट आंसर यही होगा, ठीक है। राइट आंसर यही होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आलू अलग है, सब्जी अलग है, वो सॉरी गोभी अलग है, आते हैं सब्जी में ही, लेकिन ये दोनों अलग है। अब यहाँ देखा जाएगा कि क्या गोभी आलू के समान है, नहीं है भाई, वो अलग है, मिक्स करके बनाया जा सकता है सब्जी। अब इसका देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है, अगर मान लीजिए किसी को कहीं रखते हैं, मान लीजिए इसको सब्जी रखते हैं, ठीक है, सब्जी हो गया, ये आलू हो गया, ये हमारा क्या होगा गोभी, तो क्या कुछ सब्जी आलू है, नहीं। क्या कुछ आलू गोभी है, नहीं, इसका मतलब ये भी गलत है। और इसमें ये सबसे देखिए ये अलग अलग हो गया, अगर इसको आलू माने, इसको गोभी माने, और इसको क्या माने, सब्जी माने, तो सब अलग अलग है ना, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर मेरा ये बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। अब देखिए ईंट है, ईंट है, घर है और पुल है, तो देखा जाएगा ईंट से क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, और ईंट से ही क्या बनाया जा सकता है, पुल भी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, अब ये देखा जा सकता है कि इसका राइट आंसर कौन हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होता है। देखिए अब देखिए, अगर मान लीजिए ईंट को ये बना दिया जाए, ईंट ऊपर वाला है, और इसको क्या कह दिया जाए, घर बना दिया जाए, और इसको पुल बना दिया जाए, क्योंकि सबको कोई ना कोई एक चीज मानना पड़ेगा, ठीक है, आपको मान के ही करना पड़ेगा। या इसको पुल बना दीजिए, तो पुल से क्या ईंट बनता है, नहीं। घर जो है वो किससे बनता है, ईंट से बनता है, और पुल भी जो है वो किससे बनता है, ईंट से बनता है, ठीक है। जो घर है वो भी किससे बनता है, घर जो हमारा किससे बनता है, घर हमारा जो है वो किससे बनता है, वो ईंट से बनता है, और पुल भी किससे बनता है, हमारा ईंट से बनता है। तो क्या ये सही है, इसमें क्या सही, तो इसमें ये मतलब हो जाएगा इसका कि ये जो इसके अंदर बना हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी ईंट पुल हैं, मतलब सभी घर ईंट से बनते हैं, सभी घर क्या ईंट से ही बनते हैं, इसका मतलब यही तो होगा कि सभी घर ईंट से बनते हैं, नहीं। और सभी पुल जो हैं वो, क्योंकि ये ऑप्शन ही उसी का है कि सभी, ये सभी घर ईंट से बनते हैं या सभी पुल ईंट से बनते हैं, नहीं, ईंट से नहीं बनते, इस वजह से ये गलत हो सकता है। फिर आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। अगर मान लीजिए इसको हम मान लें, कुछ भी मान लीजिए, इसको घर मान लीजिए, इसको पुल मान लीजिए, और इसको ईंट मान लीजिए, कुछ भी मान के लीजिए, तो इसका मतलब क्या है, इस वाले को ऑप्शन पे क्या बताए थे, इस वाले में ये चीज बताए थे हम कि सभी घर पुल हैं, नहीं, सभी घर जो है पुल है, या सभी घर जो है वो ईंट से बनते हैं, हाँ मान सकते हैं, नहीं ये भी गलत है, इस वजह से इसका राइट जो क्या होगा। और आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए इसको ईंट मानते हैं या इसको ईंट मानते हैं, कोई एक को ईंट मानते हैं, इस कंडीशन में यही होती है, ये चीज ये देखा जाता है कि जब इस कंडीशन में रहे, तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि सभी चीजें अगर उसी से बनती हैं तब तो इसमें रिलेट किया जाएगा, और अगर नहीं बनती है तो उसका दूसरा ऑप्शन होगा। अब ये देख लीजिए, अगर इसको ईंट मानते हैं और इसको घर मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, पुल मानते हैं, और ये किसका ऑप्शन है, ये है कुछ का, ये कुछ का है, और ये सभी का ऑप्शन है। यही चीज हमको ध्यान देना, अभी ऊपर उसमें पहले आपको बता दिए थे कि सभी जो हैं वो किस में आता है, अगर इस गोले के अंदर ये आता है तो इसका मतलब आल या सभी, सभी आलू, यहाँ पे सभी
अगर कोई भी एक सभी घर ईंट से नहीं बनते हैं, तो ये सभी के लिए हो गया। और यहाँ पे आते हैं, ये भी सभी के लिए हो गया, ये भी गलत है इस वजह। अब यहाँ देख लीजिए, कुछ घर जो है वो ईंट से बनते हैं, ये चीज हो सकता है कि कुछ घर जो है, ये कुछ का ऑप्शन है, कुछ का मतलब हो गया कि कुछ घर जो है वो ईंट से बनते हैं, हाँ बनते हैं। और क्या कुछ पुल जो है वो ईंट से बनते हैं, हाँ बनते हैं, कुछ आरसीसी उसके बाद बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये पुल क्या कहते हैं, ईंट अगर इसको मान लेते हैं, इसको घर मान लेते हैं, इसको पुल मान लेते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पुल और कुछ घर ये अलग है और ये चीज अलग है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 3 वाला होगा, क्योंकि कुछ ईंट जो है, मतलब ईंट से कुछ घर बनाया जा सकता है और ईंट से कुछ पुल बनाया जा सकता है। तो आई होप ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ आप ये भी चीज देखिए कि सभी आलू जो है वो सब्जी है, सभी गोभी जो है वो भी सब्जी है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन था कि सभी गोभी आलू हैं, नहीं, वो गलत चीज है। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा तो सभी आलू गोभी थे, सभी आलू जो है वो सब्जी थे और सभी गोभी आलू हैं, सब्जी हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या कहना है, पुलिस है, चोर है और अपराधी है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो पुलिस एक अलग चीज हो गया, चोर अलग हो गया, और अपराधी, अपराधी कौन हो सकता है, जो चोरी करेगा वही अपराध होगा, जो अपराध करेगा वही चोर होगा, ठीक है। अपराधी कौन हो सकता है या चोर कौन हो सकता है, जो अपराध करेगा, या अपराधी कौन हो सकता है, जो चोरी करेगा। तो इसका संबंध किस तरीके से बनेगा, तो अगर ये मान लिया जाए इसको कि अगर इसको पुलिस मान लिया जाए, ठीक, अगर ये पुलिस हो गया और यहाँ पे इसको अगर अपराधी मान लिया जाए और इसको चोर मान लिया जाए, तो क्या जो अपराधी है वो चोर है, सीधी सी बात है, जो अपराधी है वो चोर है। और चोर को, ये दोनों अलग हैं, चोर और अपराधी ये दोनों, मतलब जो अपराध करेगा वही चोर है। लेकिन क्या पुलिस चोर है, नहीं, इसको चोर नहीं कहा भाई। पुलिस तो आके ये चोर को पकड़ती है, तो ये अलग चीज हो गया, और पुलिस और अपराधी ये अलग चीज हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं, सस्पेंस और आगे अगर कुछ मिलता है तो उसको ले लेते हैं, नहीं तो हमारा राइट आंसर यही होगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, पुलिस, चोर और अपराधी, क्या पुलिस अलग है, चोर अलग है, अपराधी अलग है, नहीं। हाँ, जो चोर, अपराध कौन, अपराधी मतलब क्या होता क्या है, जो गलत चीज करता है, चोरी या कोई भी चीज करता है वही अपराध कहलाता है। तो इसमें देखा जाएगा ये अलग है, तो इस वजह से ये गलत है। अब यहाँ पे देख लिया जाए, अगर किसी को एक चोर या पुलिस या अपराधी माना जाता है, अगर इसी को पुलिस मान लिया जाए, इसको पुलिस मान लिया जाए, तो क्या कुछ पुलिस चोर है या कुछ पुलिस अपराधी हैं, नहीं, ये भी गलत है। और इसमें देख लिया जाए तो ये भी तीनों अलग हैं, ये तीनों अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, पुलिस, चोर, अपराधी। तो इसका मतलब इसमें ये हमारा राइट आंसर होगा कि कुछ अपराधी जो हैं, ओ सॉरी, सभी अपराधी, ये सभी के लिए है, सभी अपराधी, सभी अपराधी चोर हैं, सभी अपराधी चोर हैं, और पुलिस आके इनको पकड़ती है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अपना भी लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिना लॉजिक के आएगा नहीं, वो चीजें आपको भी समझना है कि कौन किससे क्या होता है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, कंटिन्यू इस पे क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में। तो आइए कुछ संख्या के आधारित पर क्वेश्चन है, इसको निकालते हैं और इसको देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो क्वेश्चन बेन आरेख का ये भी है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि वृद्ध लंबे व्यक्तियों को, मतलब जो वृद्ध है, इसमें देखिए क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ये भी क्वेश्चन में है। इसमें कह रहा है एक सर्किल बना हुआ, देख रहे हैं ये सर्किल बना हुआ है। ये कह रहा है वृद्ध लंबे व्यक्तियों को त्रिभुज, अब इसमें देख रहे हैं त्रिभुज भी बना हुआ है, सैनिकों को एवं वर्ग, वर्ग मतलब ये बना हुआ है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, सशक्त व्यक्तियों को निरूपित करता है, ठीक है। तो निम्न आरेख के अंदर दी गई संख्याओं, अब इसके आरेख के अंदर ये सब पूरा आरेख बनाया गया है, ये जितना भी है ये सब क्या है, आरेख है, ठीक, ये जो है सब आरेख बनाया गया है। आरेख के अंदर दी गई संख्याओं
से कौन सी संख्या केवल सशक्त सैनिक को निरूपित करेगा। क्वेश्चन कुछ ये है, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं ये किसको शो कर रहा है, ये किसको शो कर रहा है और वर्ग किसको शो कर रहा है। तो इसमें पहले बताया गया है कि वृत्त जो है वो लंबे व्यक्ति हैं, वृत्त जो हो गया वो हमारा लंबे व्यक्ति को हो गया। त्रिभुज जो हमारा बना हुआ वो क्या है, सैनिकों के लिए है, सैनिक है, ठीक। और उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ग जो हमारा है वो क्या है, सशक्त व्यक्ति हैं, सशक्त व्यक्ति हो गए। अब देखिए ये संख्या दी हुई है, अब इसमें पूछा क्या है, व्यक्ति को निरूपित करता है तथा निम्न आरेखन के अंदर दी गई संख्याओं में कौन सा केवल सशक्त सैनिक, मतलब सशक्त भी है और सैनिक भी है, को निरूपित करता है कि केवल जो संख्या ये दी गई है इसमें कौन सा सशक्त है और सैनिक है। तो देखा जाएगा, तो इस वृत्त में देखिए, इस वृत्त जो बना हुआ है इसमें कितने लोग हैं, टोटल 4 मेंबर हैं, 1 2 3 4 लोग इस वृत्त के अंदर आते हैं, ठीक है, 1 5 4 और 3। और अगर त्रिभुज के अंदर देखा जाए तो उसमें भी कितने लोग आते हैं, 1 2 3 4, इसमें भी 4 लोग आ रहे हैं, ठीक है। और इसमें देखा जाएगा तो 1 2 जो ये हमारा वर्ग बना हुआ है ये 1 2 3 4 5 लोग इसमें है, ठीक। तो चलिए इसमें क्या कह रहा है, आप देखना है कि ये जो हमारा त्रिभुज बना है ये लोग सैनिक वाले हो गए, और जो वर्ग वाला इतने लोग हैं, आप देखिए वर्ग में कितने लोग आ रहे हैं, इस वर्ग में अगर देखा जाएगा मिलाया जाएगा तो ये भी आते हैं, ये भी आ रहे 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 हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है कि ये 6 जो है ये वर्ग में भी आता है और त्रिभुज में भी आता है, लेकिन ये 4 अगर देखा जाएगा तो ये वर्ग में भी आता है, त्रिभुज में भी आ रहा है और सर्किल में भी आ रहा है। और अगर 3 को देखा जाए तो ये वर्ग में भी आ रहा है लेकिन त्रिभुज में नहीं आ रहा है और सर्किल में आ रहा है। और ये दोनों तो 8 7 ये केवल वर्ग में है, ये देखा जाएगा तो ये केवल त्रिभुज में है, और ये देखा जाएगा तो केवल सर्किल में है। और 5 को देखा जाएगा तो वो त्रिभुज में है और सर्किल में है। पूछा क्या है, सशक्त सैनिक, तो इसमें सशक्त कौन है, सशक्त अगर इसमें देखा जाएगा तो सशक्त ये भी है, सशक्त ये भी है, सशक्त ये भी है, सशक्त ये भी है और ये भी है, 5 लोग सशक्त हैं। और सैनिक कौन है इसमें से देखा जाएगा, सैनिक में ये हैं, ये हैं, ये हैं, ये हैं। लेकिन अब ये देखना है कि जो सशक्त और सैनिक में दोनों में मर्ज करते हो, ठीक है, जो सैनिक और सशक्त में दोनों में मर्ज करते हो वही हमारे होंगे। तो अगर मान लीजिए हम यहाँ 7 केवल ले लेते हैं तो ये हमारा क्या हो जाएगा, केवल 7 सैनिक, 8 भी केवल सैनिक है, क्योंकि ये नहीं शो कर रहा है इसमें ना, तो जो शो करेगा वही माना जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाएगा शो करने में तो यही 3 इधर आ रहे हैं, इधर यही 3। लेकिन इसमें क्या है कि 3 को अगर लिया जाता है तो ये लंबे व्यक्तियों के समूह में आ जा रहा है, 4 अगर लिया जा रहा है तो ये भी लंबे व्यक्तियों के समूह में आ जा रहा है, क्योंकि सैनिक तो है लेकिन वो लंबा व्यक्ति है। और इसमें ये भी सैनिक है लेकिन लंबे नहीं है, और ये भी देखिए ये भी सैनिक है लेकिन लंबा व्यक्ति नहीं है। तो इसमें जो हमको निकालना वो क्या निकालना, सशक्त सैनिक निकालना है, सशक्त भी हो और सैनिक भी हो। तो इसमें यहाँ देखा जाएगा 6 जो हमारा है, देख रहे हैं 6 जो हमारा है वो सशक्त है, ठीक। इधर से देखा जाएगा तो वो हमारा किसमें, वर्ग में या जो स्क्वायर बना हुआ उसमें आ रहा है। और फिर देखा जाएगा लंबे व्यक्तियों, तो लंबे व्यक्तियों को इतना जो है तो उसको निकाल देना है, क्योंकि लंबे व्यक्तियों की हमको आवश्यकता नहीं है, हमको आवश्यकता है सैनिक की। तो अब देखेंगे सैनिक में, सैनिक इधर वाले से मैच कर लेंगे तो उसमें भी 4 लोग थे, तो उसमें से देखा गया कि एक तो केवल सैनिक केवल और किसी से नहीं मैच कर रहा, और 2 जो उसके हैं ये वाले ये लंबे व्यक्तियों से मैच कर जा रहे हैं। तो जो बच रहा है वही इसका आंसर होगा, जो बच रहा है, ठीक है, जो बचेगा वही इसका राइट आंसर होगा। तो ये देखिए अगर इसको 6 को देखा जा रहा है तो ये सशक्त सैनिक में, सशक्त में भी आ जा रहा है, और 6 जो है वो त्रिभुज के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। देखिए ये त्रिभुज के अंदर आ रहा है, त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, त्रिभुज यहाँ से यहाँ, ये देखिए त्रिभुज के अंदर 6 आ रहा है, 4 भी आ रहा है त्रिभुज के अंदर, लेकिन क्या है कि वो सर्किल के अंदर आ जा रहा है, सर्किल यहाँ तक है, इस गोले के अंदर आ जा रहा है।
तो गोले के अंदर जो है वो लंबे व्यक्ति हैं, तो इस वजह से उसको नहीं लिया जाएगा। 4 और 3 को हम नहीं ले सकते हैं। और 3 भी था सशक्त में, और जो ये हमारा सर्किल बना हुआ आयत, ये बना हुआ वर्ग बना हुआ है, इसमें 6 आ रहा है, 4 आ रहा है, 3 आ रहा है, तो ये दोनों तो ऑलरेडी बाहर हैं, ये भी बाहर है, लेकिन ये दोनों था, लेकिन ये लंबे व्यक्ति हैं, तो हमको निकालना क्या था, सशक्त भी हो और सैनिक हो। तो सशक्त सैनिक ये सशक्त है और ये सैनिक है, इसी दोनों में से हमको लेना है। तो जो हमको कॉमन मिला, तो हमको 6 कॉमन मिला, वही मेरा राइट आंसर होगा। अब यहाँ ऑप्शन दिया हुआ 2, 4, 6 और 7, जो आपको लगता है उसी पे आपको राइट क्लिक कर देना है। तो इस क्वेश्चन को कुछ इस तरीके से करते हैं, ठीक है। तो आई होप ये चीज आपको एकदम बेसिक तरीके से हम बता दिए हैं, आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी पे कुछ और क्वेश्चन है, अब करते हैं, क्योंकि जगह नहीं है और लिखने के लिए क्वेश्चन, तो अभी क्वेश्चन लिख लेते हैं। तो और आइए कुछ क्वेश्चन और लिख लिए हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तब देखते हैं। ये लगभग में 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आरेख को समझकर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये आरेख बनाया गया है पूरा, आरेख को समझकर उत्तर दीजिए। यदि आयत कलाकारों को, वृत्त खिलाड़ियों को तथा त्रिभुज डॉक्टरों को प्रदर्शित करता है। कौन किसको कर रहा है, आयत जो है, जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ है, ये खिलाड़ियों को प्रदर्शित कर रहा है, शो कर रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, वृत्त जो है वो खिलाड़ियों को, जो हमारा सर्किल बना है वो प्लेयर्स को शो कर रहा है। फिर क्या कह रहा है, त्रिभुज जो हमारा ये है वो डॉक्टर्स को शो कर रहा है। जो हमारा ट्रायंगल बना हुआ है ये किसको शो कर रहा है, डॉक्टर्स को। तो चलिए इसको थोड़ा सा हम लिख देते हैं, आपको और आसानी हो जाएगी समझने में। जो हमारा ये वृत्त बना है ये कौन है, खिलाड़ी है, ठीक। और जो त्रिभुज बना हुआ है ये कौन है, डॉक्टर साहब है, ठीक। ये हमारे डॉक्टर्स हो गए। और जो ये हमारा आयत वो रेक्टेंगल बना हुआ था वो कौन थे, कलाकार थे। अब समझ में आ गया, ये चीज शो कर रहा है। त्रिभुज जो है वो डॉक्टर्स को, सर्किल जो है वो प्लेयर्स को, और जो हमारा रेक्टेंगल बना हुआ वो कलाकार को शो कर रहा है। अब इसमें कुछ संख्याएं दी गई हैं और उसी संख्याओं के हिसाब से यहाँ पे आपको बताना है कि पहला क्वेश्चन इसमें पुट किया है। पहला क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, 5, 5 क्वेश्चन दिया। ये 5 नंबर के क्वेश्चन से आते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, तो आपका सारा 5 का 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलने वाला है, ठीक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या कह रहा है, कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं। क्या कह रहा है, कितने खिलाड़ी ऐसे हैं ना कलाकार हैं और ना ही डॉक्टर। कितने ऐसे खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ियों का समूह किसमें आता है, सर्किल वाले में। तो अब देखा जाएगा जितने सर्किल में रहेंगे वो खिलाड़ी हैं, ये भी खिलाड़ी है, ये भी खिलाड़ी, ये भी खिलाड़ी, ये भी खिलाड़ी, मतलब सब प्लेयर्स हैं। 4 प्लेयर हैं सर्किल में, जो है वो 4 प्लेयर हैं। 25 नंबर वाला, 4 नंबर, 3 नंबर और 22 नंबर। अब ये क्या कह रहा है, कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं। अब इसमें देखा जाएगा ये 4 सर्किल में हैं, तो ये तो खिलाड़ी हैं, लेकिन 2 यहाँ भी आ रहे हैं, ये देखना है, ये हमारा किस में आ रहा है, रेक्टेंगल में आ रहा है, तो वो कलाकार में भी शो करेगा, ठीक है। वो कलाकार में भी शो, कुछ ऐसा देखा जाएगा, कुछ कलाकार इसमें भी हैं, खिलाड़ी भी हैं और कुछ डॉक्टर भी हैं, सबको मर्ज करके बनाया गया। अब इसमें आपको जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी के हिसाब से आपको आंसर देना है। तो कह रहा है कितने खिलाड़ी, अब नंबर पूछा है कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं, मतलब अब इसमें देखा जाएगा तो कलाकार, इसमें जो खिलाड़ी थे टोटल ये खिलाड़ी हैं, अब इसमें कलाकार देखा जाएगा तो ये कलाकार में भी आ रहा है, मतलब 3 नंबर और 22 नंबर कलाकार में आ रहा है, ठीक है। और ना डॉक्टर, मतलब ना मतलब नहीं है, तो यहाँ पे देखा जाएगा तो 3 और जो 22 नंबर है तो ऑलरेडी कलाकार हैं, इसमें देखा जा रहा है रेक्टेंगल पे आ जा रहा है। और हमको और क्या करना है, और क्या करना है क्वेश्चन, ना ही डॉक्टर। अब इधर से अगर देखा जाएगा तो 3 नंबर डॉक्टर में भी आ रहा है और 4 नंबर इधर, अभी तक तो 2 थे, अब इधर देखा जाएगा डॉक्टर में तो 4 भी आ जा रहा है। बच क्या रहा है, ये चीज देखना है, इसमें बच क्या रहा है। तो देखा जाएगा इन चारों में देखा जाएगा 1, 2, 3, 4, ये टोटल 4 खिलाड़ी हो गए, इसमें से 2 कलाकार में भी आते हैं और एक जो 4 है वो डॉक्टर्स में भी आता है। तो अब बच क्या रहा, बच रहा 25 नंबर। क्वेश्चन एक पूछा कितने खिलाड़ी ना तो डॉक्टर हैं, ना तो डॉक्टर हैं, सॉरी ना तो कलाकार हैं, तो ना तो कलाकार हैं, तो इसमें देखा गया तो ये कलाकार हैं, और ना ही
डॉक्टर, तो इधर देखा जाएगा तो ये डॉक्टर भी है, तो इसमें जो बच क्या रहा है वो बच रहा है 25 नंबर, मतलब 25 नंबर। और ये देखिए ऑप्शन दिया हुआ है 1 2 3 4, चार ऑप्शन दिया हुआ, तो जो इसमें आपको सही लगेगा, ये ABCD करके है ABC और D, तो जो ऑप्शन इसमें कौन सा सही है, डी वाला ऑप्शन। कुछ आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें आपको ऐसे मर्ज करके दिया रहेगा और उसमें आपको सर्च करना रहेगा कि क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन को पहले ध्यानपूर्वक सोचना है, समझना है कि इसमें यही पूछा कितने खिलाड़ी। अब देखा जाएगा तो पहले हमको क्या देखना है कि हम लिख लिया, देख लेते हैं कि कितने लोग इसमें खिलाड़ी कौन कौन है। तो देखने में आया 25 नंबर, 4 नंबर, 22 नंबर और 3 नंबर खिलाड़ी, जो सर्किल में है वो सब खिलाड़ी हैं। अब ये क्वेश्चन कहा कि कितने खिलाड़ी ना तो कलाकार हैं, मतलब वो कलाकार नहीं है। तो देखा जाएगा, अब इसमें देखा जाएगा तो ये तो इधर के आ गए, लेकिन अब देखा जाएगा यही जो कलाकार हैं वो 22 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर और 30 नंबर ये कलाकार भी हैं, ठीक है। और इधर से डॉक्टर देखा जाएगा तो 4 नंबर, 27 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर, चार लोग इसमें डॉक्टर्स भी हैं, तो मर्ज करके ये बना हुआ है। तो इसमें कुछ वाला सिस्टम वही है कि कुछ डॉक्टर्स भी हैं, कुछ कलाकार भी हैं, जो हमने पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया था। वहां से भी जाके आप देख सकते हैं, जो स्टार्टिंग का वीडियो था वो पहले लेक्चर बन चुका, 2 लेक्चर बन चुका है, डिस्क्रिप्शन में लिंक में पड़ा होगा, वहां से देख सकते हैं। तो यहाँ से देखिए इसमें ये कलाकार भी हैं, तो इनको जो कलाकार हैं इनको निकाल देना, जो डॉक्टर हैं उनको निकाल दें, क्योंकि यहाँ कहा ना ही डॉक्टर, हमको उस चीज को निकालना, उस खिलाड़ी को निकालना है जो कलाकार नहीं है और ना ही डॉक्टर है। तो जो कलाकार को निकाल देते हैं, कलाकार ये 22 और 30 थे, इसको निकाल देते हैं और डॉक्टर को निकाल देते हैं, बचता है हमारा 25 और वही मेरा राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप ये पहला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो अब सबसे पहले चलते हैं कलाकार, देखते हैं कलाकार कौन सा है। तो ये जो रेक्टेंगल वाला जितना है ये क्वेश्चन रेक्टेंगल वाला, इसमें ज्यादा घोल देंगे क्योंकि कई क्वेश्चन करना नहीं समझ में आएगा। तो ये जो रेक्टेंगल वाला यहाँ देख रहे हैं, ये 22 नंबर, 3 नंबर और 8 नंबर और 30 नंबर, ये इतना चारों ये कलाकार हैं। अब ये कह रहा है कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। अब इसमें देखा जाएगा खिलाड़ी कौन से हैं, तो सर्किल वाला जितना था वो खिलाड़ी थे, तो इसमें देखा जाएगा 25 नंबर, 4 नंबर और 3 नंबर, 22 नंबर और 3 नंबर ये सब खिलाड़ी भी थे। तो इसमें देखा है खिलाड़ी ये तो बाहर है, तो इससे कोई मतलब नहीं है। और 4 नंबर देखा गया तो ये वाले डॉक्टर भी है, तो हमको केवल वही बताना है कि कितने कलाकार। तो ये कलाकार यही चारों में से हमको निकालना है, इधर से हमसे कोई मतलब नहीं, केवल इसी में से देखना है। और क्या कह रहा है, खिलाड़ी भी हैं, मतलब कितने कलाकार खिलाड़ी भी हैं, यहाँ भी होना चाहिए, भी हैं, तो ठीक है। तो इधर देखा गया खिलाड़ी, तो इधर से निकल के आ रहा है हमारा सर्किल वाला, तो ये दोनों बाहर है, इससे हमको नहीं मतलब है। तो 25 नंबर, 4 नंबर हमसे कोई नहीं मतलब है, हम देखेंगे ये दोनों 22 नंबर और कितना 3 नंबर, 22 और 3 ये दोनों कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, ठीक है। अभी इसके पहले हम बताए हैं कि ये 22 नंबर और 3 नंबर कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं। और इधर से अगर 3 को देखा जाएगा तो ये खिलाड़ी भी है, कलाकार भी है और डॉक्टर्स भी है, ये 3 नंबर सब में मर्ज कर रहा है, ठीक। तो यहां से देखा जाएगा 22 ये हो जाएगा, ये 22 और प्लस 3 टोटल ये, क्योंकि हमको सबको बताना कितने कलाकार। तो ये देखा जाएगा यहाँ पे 22 कलाकार ये और 3 कलाकार ये, दोनों आपस में जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 25। ये देखिए 22 ऑप्शन में दिया होगा, ये देखिए दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो यहाँ देखिएगा कि आप ये जल्दीबाजी में 22 ना लगा के चले आइएगा, यहाँ टोटल 25 लोग हैं, क्योंकि कितने कलाकार पूछा हुआ है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि कितने कलाकार खिलाड़ी हैं। तो यहाँ पे टोटल 25 खिलाड़ी हैं, ठीक है, ना कि ये हमारा गलत आंसर है, ये भी गलत है। तो टोटल हमारे इसमें बी, डी, सी वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर अब चलते हैं आगे, कितने डॉक्टर। अब डॉक्टर का समूह देखते हैं, जो हमारा ट्रायंगल वाला उसमें सब डॉक्टर हैं, 4, 27, 3, 8। क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले देखते हैं कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं, कितने डॉक्टर खिलाड़ी भी हैं और कलाकार भी हैं। अब ये देखिए, अब ये कह रहा है कि ये 4 लोग, अब यहाँ से ये देखा जाएगा जो हमारा ट्रायंगल वाला बन रहा है, इसमें देखा जाएगा ये सब डॉक्टर हैं, 4 नंबर, 27 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर। अब ये कह रहा है कि वो डॉक्टर भी हैं, तो ये लोग डॉक्टर हो गए। उसके बाद क्या कह रहा है कि खिलाड़ी भी हैं। अब खिलाड़ी वाला देखा जाएगा तो सर्किल वाला था, तो खिलाड़ी इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है, इसमें आ रहा है। लेकिन हमको देखना है कि जो हमको त्रिभुज में मिल रहे हैं उन्हीं को हमको लेना है।
तो त्रिभुज से जो बाहर होंगे उनको निकाल देना, सॉरी त्रिभुज में जितने दो डॉक्टर्स होंगे उन्हीं को लेना है। तो यहाँ देखा गया 4 नंबर है और 3 नंबर है, क्योंकि त्रिभुज में देखेंगे त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा है, त्रिभुज यहाँ से यहाँ बन रहा है ये पूरा। तो इसमें देखा जाएगा कि खिलाड़ियों वाली संख्या में से 4 और 3, क्योंकि खिलाड़ी तो यही तो है सर्किल वाले, तो 25 से कोई मतलब नहीं है, 22 से भी कोई मतलब नहीं है। जो त्रिभुज में होंगे तो त्रिभुज में एक 4 नंबर है, एक 3 नंबर है, इन्हीं दोनों में से लिया जाएगा। और आगे ये भी कहा है कि और कलाकार भी हैं, तो कलाकार भी देखना है, तो कलाकार वाले में ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है, तो कलाकार वाला में मर्ज करना। तो टोटल देखा जाएगा 3 जो है वो सब में मर्ज कर रहा है। आपको देख रहे होंगे कि 3 ऐसा प्राणी है, 3 एक ऐसा प्लेयर है या 3 ऐसा डॉक्टर है कि सब में वो भागीदारी कर रहा है। वो सर्किल में भी है, ट्रायंगल में भी है और आयताकार में भी, मतलब रेक्टेंगल में भी है। तो 3 ऐसा ही है कि कितने डॉक्टर, तो देखा जाएगा कितने डॉक्टर, तो 3 डॉक्टर ऐसे हैं। देखिए डॉक्टर वाले थे कि वो देखिए 8 भी था, जिसमें था 8 कलाकार में भी है, लेकिन वो सर्किल के अंदर नहीं आ रहा, मतलब खिलाड़ी में नहीं आ रहा, तो इस वजह से केवल 3 लिया जाएगा। और यहाँ देखा गया तो 4 भी खिलाड़ी में आता था, लेकिन वो इसमें कलाकार में नहीं आता था। तो जो सब में मैच कर रहा है वो पूछा गया है। तो यहाँ से क्या 3 जो है सब में मैच कर रहा है। तो देखिए ए ऑप्शन, ये बी, ए, सी, ए, डी, 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। जो आपको राइट क्लिक लगेगा तो यहाँ ए वाला क्वेश्चन हमारा सही है, इसी पे राइट क्लिक कर देंगे। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा। अब चलते हैं चौथा क्वेश्चन क्या करा, कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं। अब डॉक्टर फिर वही आ गया त्रिभुज वाला, कितने डॉक्टर ना तो खिलाड़ी हैं और ना ही कलाकार हैं। अब त्रिभुज वाले में देखा जाएगा ये सब डॉक्टर हैं, 4, 27 और 3 और 8। अब ये कह रहा है कि ना तो खिलाड़ी हैं, तो खिलाड़ी में देखा जाएगा डॉक्टर वाले में तो 4 और 3 ये भी खिलाड़ी थे, ऑलरेडी आ रहे थे, क्योंकि यही त्रिभुज में मैच कर रहे हैं। और उसके बाद क्या कह रहा है और ना कलाकार हैं। तो इसमें देखा जाएगा कलाकारों में कौन सा 3 दिया जा रहा है। हमारा डॉक्टर तो ये त्रिभुज वाला था, ठीक, 4 नंबर, 27 नंबर और 3 नंबर और 8 नंबर, ठीक, ये त्रिभुज वाला होगा। अब इसमें कहा गया ना खिलाड़ी है, तो इसमें देखा जाएगा ये तो खिलाड़ी में आ जा रहा है ना, तो ये भी खिलाड़ी में आ जा रहा है। और उसके बाद क्या कर रहा है, ना ही कलाकार और कलाकार भी, और ना कलाकार, तो कलाकार को देखेंगे तो ये 3 नंबर 8 नंबर ये भी आ जा रहा है कलाकार। तो ना का मतलब है कि नहीं है, तो बच क्या रहा है, केवल 27 बच रहा है। इसमें देखेंगे कि उस डॉक्टर्स को बताना है जो ना तो खिलाड़ी है और ना ही कलाकार है। तो इसमें देखा जाएगा 3 नंबर आ रहा था और 8 नंबर, तो ये दोनों कलाकार में भी आ रहे थे, और 4 नंबर बच रहा था तो वो खिलाड़ी में आ जा रहा था। बच रहा है हमारा 27 नंबर, वही हमारा जो है वो केवल वो डॉक्टर है और सब चीजों में नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 27। आप ये बी वाला ऑप्शन, ये देखिए इधर इसका ऑप्शन यहाँ पे है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसमें बी वाला ऑप्शन सही है, 27 नंबर। फिर लास्ट वाला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कितने कलाकार ना तो खिलाड़ी हैं। अब इसमें वाला आप देख लीजिए, इसको थोड़ा इसको हटा देते हैं, ये 3 नंबर है। ये क्या कह रहा है, कितने कलाकार ना तो खिलाड़ी हैं। अब कलाकार की बात कर रहा है तो आपको इसमें देखना है, जिसमें वो बोलेगा उसी में आपको पहले ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है किसमें, कलाकार वाले में। कितने कलाकार ना तो सिपाही हैं, ना तो खिलाड़ी हैं। अब खिलाड़ी में देखा जाएगा तो ये जो सर्किल वाला है, देख रहे हैं सर्किल वाले में, अब इसमें 2 ये ऑलरेडी कॉमन मिल जा रहे हैं, ठीक है। ये कलाकार भी हैं और खिलाड़ी भी हैं, 22 नंबर और 3 नंबर। तो इसमें क्या कह रहा है, ना तो खिलाड़ी, तो मतलब ना जहां लगा दिया उसको आपको हटा देना है, इसको हटा देना, कट कर देना है। बच क्या रहा, 8 नंबर और 30 नंबर। फिर क्या कह रहा है और आगे, और ना ही डॉक्टर हैं। तो देखा जाएगा 8 जो बच रहा था ये हमारा डॉक्टर में आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर वाला जो लाइन थी ये त्रिभुज में आ जा रहा है, तो ये डॉक्टर को भी मर्ज कर ले रहा है। और 22 और 3 जो था ये हमारे खिलाड़ी में आ जा रहे हैं। और हमको कलाकारों को पूछा था तो कलाकार हमारे कितने थे, यही 4 लोग थे, 22 नंबर, 3 नंबर, 8 नंबर और 30 नंबर। तो बचा क्या, बचा हमारा क्या, 30 केवल बचा, और हमको उन्हीं कलाकार को निकालना है। तो टोटल 30 कलाकार ऐसे हैं कि जो किसी में मर्ज नहीं कर रहे हैं,
ठीक है। अब 3 क्वेश्चन यहाँ से बनाता है, एक 25 केवल खिलाड़ी के रूप में बनाता है, एक 27 और एक 30। तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 4 ऑप्शन इसमें भी दिए हुए हैं। यहाँ पे आपको कौन सा ऑप्शन सही है? डी वाला ऑप्शन सही है। इसमें आपका कौन सा डी वाला ऑप्शन यहाँ भी सही था, और इसमें कौन सा ऑप्शन सही था? इसमें सी वाला ऑप्शन सही था। ठीक है, इसमें डी, इसमें सी और इसमें ए। ठीक है, और इस वाले में बी और इस वाले में डी। ठीक, देख लीजिए कुछ इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया गया है। तो आई होप ये 500 क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर क्वेश्चन समझ में आया है, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ये जानकारी जो भी है या जो भी पढ़ाया गया है ये और भी स्टूडेंट्स के पास पहुंच जाए जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं। किसी भी लेवल का आप एसएससी आरआरबी या इस समय यूपी टेट सुपर टेट आने वाला है, इन सब सारी वैकेंसियों में ये सब क्वेश्चंस पूछा जाना ही जाना है। रीजनिंग से हर जगह क्वेश्चन आता ही आता है। रीजनिंग और मैथ से ऐसे तो ये कॉमन सब्जेक्ट हैं जो आपको कभी भी छूटने वाला नहीं है। अगर आप इसकी तैयारी अच्छे से नहीं किए रहेंगे तो कोई भी कंपटीशन एग्जाम आपको निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। तो आप यहाँ से पढ़िए और चैनल को, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, ताकि इसकी जो पर डे हम वीडियो बनाते रहते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुँचती रहे। तो इसी के साथ वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।